इस्लामी साल का आगाज एक मुहर्रम अल हराम से होता है, जो हिजरी कैलेंडर का पहला दिन है। ये तक़वीम हज़रत उमर फारूक के दौर खिलाफत में नबी करीम की हिजरत मदीना की याद में तरतीब दी गई। उगरचा हिजरत रबीउल अव्वल में हुई थी, मगर साल की इब्तदा मुहर्रम से की गई, क्योंकि ये महीना मुक़द्दस और हरमत वाला है। एक मुहर्रम को कई अहम वाक़यात भी पेश आए, जैसे हज़रत उमर की शहादत और हज़रत इमाम हुसैन का काफिला करबला में पहुंचा, जहां से वाक़या करबला का आगाज हुआ। उस दिन मुसलमान नए साल की आमद पर दुआएं मांगते, तौबा करते और नेकी के अज़्म के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। हज़रत उमर फारूक की शहादत। हज़रत उमर फारूक इस्लाम के दूसरे खलीफा, अदल व इंसाफ, दियानतदारी और खिलाफत राशिदा की अजीम मिसाल थे। आप 10 साल से ज़ायद उर्से तक खलीफा रहे और इस्लाम को दुनिया के कई खतों तक फैलाया। 26 ज़वालहिजा 23 हिजरी को फजर की नमाज के दौरान एक मजूसी गुलाम अबू लुलू फैरूज ने आप पर खंजर से हमला किया। आप शदीद जख्मी हो गए और 3 दिन के बाद एक मुहर्रम अल हराम को जाम शहादत नोश फरमाया। हज़रत उमर की शहादत न सिर्फ इस्लामी तारीख का एक दर्दनाक वाक़या है, बल्कि ये हमें ये सबक देती है कि हक पर कायम रहने वालों को दुनिया में बड़ी आजमाइशों का सामना होता है। आपको नबी करीम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पहलू में दफन किया गया, जो उनकी फजीलत की बहुत बड़ी दलील है। हज़रत इमाम हुसैन की करबला आमद। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नवासा रसूल और जगरगोशा फातिमा ज़हरा, हक व बातिल के मार्के में बातिल के सामने डट जाने की रोशन मिसाल है। जब यजीद बिन मुआविया ने खिलाफत पर कब्जा किया और बियात का मुतालबा किया, तो इमाम हुसैन ने इनकार फरमा दिया, क्योंकि वो एक जालिम और फासिक हुक्मरान था। अहले कोफा ने इमाम हुसैन को खुतूत लिखकर दावत दी कि वो कोफा आकर उनकी क़ियादत करें। आपने अपने अहले खाना और चंद वफादार साथियों के साथ सफ़र अख्तियार किया। बिलाखिर 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफिला करबला के मैदान में पहुंचा, जहां यजीदी फौज ने उन्हें घेर लिया। 1 मुहर्रम को आप करबला की हुदूद के करीब थे और 2 मुहर्रम को खेमे नसब हुए। यहाँ से करबला की वो दिल सूज दास्तान शुरू हुई, जो 10 मुहर्रम योम आशूरा पर इमाम हुसैन और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी पर मुंतज हुई। करबला की आमद दरअसल दीन को बचाने और जालिम के सामने कलमा हक बुलंद करने का ऐलान था। जुल्म का आगाज जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताली अन्हु 2 मुहर्रम 59 हिजरी को करबला के मैदान में पहुंचे, तो आपने दुरियाए फुरात के करीब अपने खेमे नस्ब किए। इसी दिन यजीदी लश्कर की जानिब से हरबन यजीद रियाही अपनी फौज के साथ वहां पहुंचा और इमाम हुसैन को हुक्म दिया कि या तो बियत करें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। इमाम ने इनकार किया और फरमाया कि वो बियात सिर्फ ऐसे शख्स की करेंगे जो अदल व इंसाफ वाला हो, न कि फासिक व जालिम। उसी दौरान जुल्म की पहली संगीन शक्ल उस वक्त सामने आई जब 7 मुहर्रम को यजीदी फौज ने इमाम हुसैन और उनके अहले बैत पर पानी बंद कर दिया। खवातीन, बच्चे और मासूम अली असगर प्यास से तड़पने लगे, मगर जालिमों ने एक कतरा भी न दिया। खीमों के गर्द मिहासरा सख्त कर दिया गया, नकल व हरकत रोक दी गई, हत्ती के इमाम हुसैन को खतबा देने और बात करने का हक भी छीन लिया गया। ये वो लम्हा था जब जुल्म का आगाज हुआ, न सिर्फ तलवार से बल्कि इंसानियत से दुश्मनी, पानी की बंदिश, बच्चों की प्यास और बातिल के जबर से। इमाम हुसैन ने सब्र, इस्तिकामत और हिम्मत के साथ इस जुल्म का सामना किया और करबला की सरजमीन पर तारीख़ इस्लाम का सबसे बड़ा सबक रकम हुआ कि जुल्म के खिलाफ खामोशी भी जुर्म है और हक के लिए सर कटाया जा सकता है, झुकाया नहीं जा सकता। दुआ वो इबादत 1 मुहर्रम और करबला के तनाज़ुर में 1 मुहर्रम अल हराम का दिन जहां इस्लामी साल की इब्तिदा है, वहीं ये दिन दुआ, इबादत, तौबा और रूहानी तजदीद का खास मौका भी है। इस दिन मुसलमान अपने रब के हुजूर झुकते हैं, नए साल के लिए खैर व बरकत मांगते हैं और पिछले साल की कोताहियों पर तौबा करते हैं। बुजुर्गानी दीन से मनकूल है कि 1 मुहर्रम को रोजा रखना, नेक अमल करना और दुआ मांगना बहुत फजीलत रखता है। उसी दिन से वाक़या करबला की तमहीद भी शुरू होती है और इमाम हुसैन का हर कदम हमें यह सिखाता है कि इबादत सिर्फ नमाज और रोजे तक महदूद नहीं, बल्कि जालिम के खिलाफ खड़े होना, हक पर कायम रहना और सब्र करना भी इबादत है। इमाम हुसैन और उनके साथियों ने करबला के गर्म सहरा में भूख और प्यास के बावजूद नमाज, जिक्र, दुआ और कुरान की तलावत तर्क न की। उस दिन की एक मशहूर दुआ
इल्लाहुम्मा अंतल अबदियुल क़दीम व हाज़ा आमुन जदीद फ़अस्अलुका फ़ीहि अल-इस्मत मिन अश-शैतान वल क़ुव्वत अला हादिहि अन-नफ्स अल-अम्मारति बिस्सू वल इश्तिगाल बिमा युक़र्रिबुनी इलैक। या करीम तर्जुमा, ए अल्लाह, तो हमेशा से है और ये नया साल है। मैं तुझसे शैतान के शर से हिफाजत, नफ्स पर काबू और उन कामों में मशगूल होने की तौफीक मांगता हूँ जो मुझे तुझसे करीब करें। ए करीम रब,